हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें से डेफिनेटली हमको क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखो, एंड तक देखो। और लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं बहुत सारे, बट वाई यू आर नॉट लाइकिंग? इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियोज़ एंड इफ़ यू वांट एनी चेंज इन द वीडियोज़, प्लीज़ कमेंट करो, ओके, सो दैट वी कैन गेट सम चेंजेस ओवर हियर एंड सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक इज गिब्स फ्री एनर्जी, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। दैट इज व्हाट गिब्स फ्री एनर्जी इज। ओके, तो जब भी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी, एंड it is related to the enthalpy and entropy. So G that is equal to H minus Ts. ठीक है, और चेंज अगर हम लोग करते हैं डेल्टा जी दैट इज गिवन बाय डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, and delta G minus delta G that is equal to W max, the most useful work. ठीक है, और you can also write it as minus delta G that is equal to W useful. अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी? ओके, सो प्लीज डू लाइक द वीडियोस, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ चैट कर सकते हो। देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन। अब इसको वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ए। तो जो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल होता है फ्रॉम अ सिस्टम, दैट इज गिवन बाय दिस एनर्जी। सो व्हाट आर वी सेइंग ओवर हियर? सो दिस इज द मैक्सिमम वर्क obtainable from a system. ओके, सो मैथमेटिकली ए जो है दैट इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, जहाँ पे ई इंटरनल एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, और एस जो है वो एंट्रोपी है। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर फिजिकलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस? क्यू रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ को अपने आप को जाती है, क्यू आइस जो है वो खुद मेल्ट होती है, क्यू बॉल जो है वो क्लिफ से खुद रोल होता है, राइट? सो एनर्जी तो इस पे है ही इन्वॉल्व, राइट, बट सिर्फ स्पॉन्टेनिटी या एंट्रोपी और सिर्फ एनर्जी या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, व्हाट इज गोइंग टू इफेक्ट द प्रोसेस, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस? तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इट इज डेल्टा जी। तो अगर डेल्टा जी की नेगेटिव आती है वैल्यू, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की जीरो आती है देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्लीज रिमेंबर दिस, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। If delta G is positive, then the process does not occur at all, or it is non-spontaneous. Then what is standard free energy change? Standard free energy change जो है which is represented by delta G naught, और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है, राइट? सो ओवर हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। तो इससे आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल? हाउ डू वी रिलेट दीज? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप करोगे। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, फिर उसके बाद
very important, variation of free energy with temperature and pressure in a reversible process. अब ये जो इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dg that is equal to vdp minus sdt. So इस इक्वेशन को हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं. नाउ वी कैन डू 3 केसेस ओवर हियर. फर्स्ट केस, अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, विच मीन्स dt इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा dg at constant temperature which is equal to vdp at constant temperature. क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट. और वी कैन से दैट dg upon dp at constant temperature that is equal to v. So this is the first case. Now let's go on to the second case. So second case हमारे पास क्या है यहाँ पे, just give me a second. So what is the second case? Second case हमारे पास आ जाएगा कि अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो in that case dp will be equal to 0. So dg at constant pressure that will become equal to minus s dt at constant pressure, or dg upon dp that is equal to minus s. Okay. अब चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हमको फाइंड करना है डेल्टा जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. सो डेल्टा जी at constant temperature that is equal to nRT natural log of P2 upon P1, which is equal to nRT natural log of V2 upon V1. So this is how you can find the value of delta G. Next जो हमारा टॉपिक आने वाला है, that is going to be criteria of feasibility or spontaneity. So just stay tuned.